I'm being joined by Union Minister Mr. Giriraj Singh sir. आज 10:30 बजे पार्लियामेंट में विपक्ष जो है एसआईआर के विरोध में फिर से प्रदर्शन करने वाली है। किस तरीके से देखते हैं सर? मुझे समझ में नहीं आता है, बिहार के चुनाव के पहले भी राहुल गांधी, तेजस्वी, प्रियंका जी सब लोग विरोध किए। एसआईआर बड़े ही शांतिपूर्ण हुआ बिहार में। ये लोग कोई सबूत भी नहीं दे पाए और चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, एक बूथ पर रीपोल नहीं हुआ। आज बंगाल में कर्मचारी बंगाल का, कर्मचारी तमिलनाडु का, दबाव किसका? चुनाव आयोग तो एक इंस्ट्रक्शन देता है, फिर हंगामा किस बात का? क्या ये लोग चाहते हैं? चुनाव आयोग तो केवल वही काम कर रहा है जो पहले से होते आ रहा है। वोटर लिस्ट में सुधार, कौन मर गया, कौन छोड़ गया, वोटर नहीं है। और तीसरा है कि वोटर वही होगा जो भारत का नागरिक होगा। तो क्या इनको सुधार से तकलीफ है? नहीं होना चाहिए, ये बताएं। क्या भारत के नागरिक के अलावे बांग्लादेशी रोहिंग्या को होनी चाहिए? आखिर आपत्ति क्या है? ये तो बता नहीं रहे हैं। तो ये हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। तो इनको संसद चलने नहीं देना है, क्योंकि ये अच्छा होता कि यूपीए सरकार के 10 साल की खूबियां गिना सकते, हमारी विफलता को बता सकते। तो इनमें है ही नहीं कि हमारी विफलता बता नहीं सकते, अपनी खूबियां बता नहीं सकते, तो कोई बहाना लेकर के करना, यही है एसआईआर। सर, कल प्रधानमंत्री ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो डिलीवरी के लिए है, पॉलिसी के लिए है, ड्रामा के लिए नहीं है। वहीं कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि ड्रामेबाज कौन है, कौन केवल झूठ का सहारा लेता है। जो इनके डायरेक्टर हैं जयराम रमेश के, वो डायरेक्टर हर बार झूठ बोलते हैं और हर बार कोर्ट्स में जाके माफी मांगते हैं। और प्रधानमंत्री ने कौन सा गलत कहा? आखिर एसआईआर पर क्यों नहीं पॉइंटेड इशू बताते हैं? बिहार में भी नहीं बताया, केवल हंगामा से सदन को की बर्बादी। हम कल बिल पास किए, आगे भी पास करते रहेंगे, लेकिन क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? चर्चा से कौन भागा? और चर्चा से अगर भागा तो जनता के हक को कौन छीना? तो ड्रामेबाज कौन है? प्रधानमंत्री सही बात बोलते हैं तो मिर्ची लग जाती है। इन लोगों को मिर्ची लग गई प्रधानमंत्री के बाद। सर, सरकार ने एक ऐप है, संचार ऐप, उसको मैंडेटरी किया है। काफ़ी सारे लोगों को इस ऐप से फ़ायदा मिला है। फ़ोन चोरी अगर हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन विपक्ष कह रही है कि सरकार पेगासस 2.0 लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको हर चीज में कोई न कोई खामी
दिखाई देता है, अगर सुधार की बात भी हो तो खामी दिखाई देगा। ये तो सरकार ने ये जो सोच समझ के लाया, उस पे चर्चा कीजिए कि इसमें ये खामियां, इनकी हालत है कि सरकार कुछ भी करेगी इन्हें बुरा लगेगा। हमारे गांव की कहावत है, बकरी कहीं खड़ी होकर के पागुर कर रही है, इन्हें चबा रही है। तो डाइन जो होती थी कहती थी कि हमारी ही चर्चा कर रही है। तो वही हालत है। सरकार ये ऐप यूजर के हित के लिए लाई है। आप में अगर क्षमता है तो इस बारीकियों से जांच की है, इसके खामियां को गिनाएं। केवल विलक्षणा में बात न करें, इधर उधर की बात मत कर, सही पॉइंट पर बोल कि क्या इसमें खामी है। तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है मुर्शिदाबाद से, उन्होंने फिर से एक धमकी दी है कि 6 तारीख को जो है वो बाबरी मस्जिद का जो स्टोन लेइंग फाउंडेशन है वो करेंगे मुर्शिदाबाद में, और सीधे तरीके से धमकी दी है पुलिस को भी कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ये नौटंकी है टीएमसी की सरकार की। एक तरफ मुसलमानों को उस्काना, उसको खुश रखना, चाहे देश में बंगाल में विद्रोह हो जाए, ममता बनर्जी की ये रणनीति है। दूसरे तरफ 6 दिसंबर भारत का शौर्य दिवस है। प्रभु श्री राम, भारत की पहचान राम से है और सनातन की पहचान राम से है। और भारत में जितने लोग हैं वो प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। यहाँ कोई बाबर का वंशज नहीं है। कोई बाबर का वंशज अगर अपने को कहता है तो मैं समझता हूं उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। With video journalist Rahul Singh, this is Sachi Roy Chaudhary for News 9.